दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिटिंग को आपका स्वागत करता हूं प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में एक दमदार और पावरफुल वीडियो में। रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, रात की प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। मेरे प्रियो, आज बहुत बड़ा हादसा हुआ, जल्दी से प्रार्थना करें। आज मेरे प्रियो, मैं आपके घर परिवार के लिए, जीवन के लिए, आपकी शांति के लिए, आपके परिवार, फैमिली, रिश्तेदार, मोहल्ले, नगर, कंट्री, कस्बे, मोहल्ले के लिए हर एक व्यक्ति को आज ब्लेस करने वाला प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और मैं आज आपके लिए दुआ करता हूं कि परमेश्वर आपको संभाले, आपको आशीषित करे, आपके जीवन में काम करे मेरे प्रियो। और परमेश्वर आपको बहुत ऊंचा करे और आपको बहुत बढ़ाए, आपको बुलंदियों पे लेके जाए और आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार करना शुरू कर दे मेरे प्रियो। आज हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं प्रभु यीशु के नाम में। आज आपके जीवन में कोई बंधन है, कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, कोई टेंशन, डिप्रेशन है, कुछ भी चीज है, आज के वचन के अनुसार टूट जाएगी प्रभु यीशु के नाम में। यहोवा का वचन ये कहता है कि मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हें बचा के रखूंगा, मैं अपने पंखों की आड़ में तुम्हें रखूंगा मेरे प्रियो। प्रार्थना पावरफुल होती है, प्रेयर आपको कवर करती है, प्रेयर आपको बचाती है। वचन कहता है कि उस जब अंत का समय होगा, उस खतरनाक दिन में मैं परमेश्वर के भवन में छुपा रहूंगा। जो आप देख रहे हैं, बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बड़े बड़े अटैक हो रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? क्यों ऐसा क्यों होता है? नहीं होना चाहिए। लोग मर रहे हैं, वो भी इंसान है, क्या परमेश्वर रहम नहीं करता? ये लोग सोचते होंगे ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूं, जब कोई इंसान परमेश्वर से भागता है, वो अपनी बबा को खुद आवाज देता है, वो अपनी बीमारी को खुद आवाज देता है। हालेलुया। और एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर दया करने वाला है, परमेश्वर दया करने वाला है। वो दया करने वाला परमेश्वर है, वो मुक्तिदाता परमेश्वर है, वो शरण स्थान और गढ़ है, वो हमारा परमेश्वर है। वो हमें बहेलिये की जाल और महामारी से बचाएगा। हर कठिनाई से, हर प्रॉब्लम से पवित्र आत्मा बचा के रखता है, हर महामारी से, बंधनों से पवित्र आत्मा बचा के रखता है। हमें उसके ऊपर भरोसा करना है, हमें उस पर फेथ करना है, हमें उस पर बिलीव करना है, हमें उस पर ट्रस्ट करना है। जब आप विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा आपका न्याय करेगा यीशु मसीह के नाम में। वो आपके जीवन में काम करेगा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। और जो आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम चल रही हैं, वो छोड़ के निकल जाएंगी आपको। जो आपके जीवन में प्रॉब्लम आ रही हैं, वो छोड़ के निकल जाएंगे आपको। हालेलुया। मेरे प्रिय, एक जगह प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि उस दिन, खतरनाक और भयानक दिन को कौन सह सकेगा, कौन ठहर सकेगा? उसके सामने कोई ठहर नहीं सकता मेरे प्रियो। उसके मंदिर में कोई ठहर नहीं, कि वो दिन इतना खतरनाक आ रहा है, वो दिन इतने भयानक हैं, कौन ठहर सकेगा उसके सामने? कौन छुप पाएगा? जो उसे मानता है, जो युगान युग का परमेश्वर है, जो उस पर फेथ करता है, बिलीव करता है, वही बचा रहेगा। बाकी कोई उसके सामने ठहर नहीं सकता। कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। मिल गया प्रकाशित वाक्य उसका 6 उसकी 16-17 में क्या लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। पहाड़ और चट्टान से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह के सिंहासन पर जो बैठा है, मेमने का कोप हमें छुपा ले। अब हम कहेंगे, पेड़ पत्थरों कहेगा हमारे पर गिर पड़ो। कि मेमने का जो कोप भड़का है ना, वो साधारण नहीं है, भस्म की बाइबल का परमेश्वर भस्म कर देने वाली आग है। 17 में क्या लिखा है? क्योंकि उनके कोप भयानक दिन आ पहुंचे हैं, उनका कोप भयानक दिन आ पहुंचे। अब कौन ठहर सकता है? हालेलुया। अब कौन ठहर पाएगा उसके सामने? जो दिन चल रहे बड़े खतरनाक और भयानक दिन है, और इसके सामने कौन ठहर पाएगा? मैं कह रहा हूं, परमेश्वर के सामने कोई दुनिया की ताकत ठहर नहीं सकती मेरे प्रियो। अभी समय है, अभी तौबा कर लो, अभी पश्चाताप कर लो, अभी टाइम है, गॉड टाइम, बेस्ट टाइम। फिर समय नहीं मिलेगा, फिर
टाइम निकल जाएगा, फिर क्या जवाब दोगे परमेश्वर को, क्या बोलोगे परमेश्वर को जब आप हिसाब मांगेगा वो आपसे? यहाँ पे क्या लिखा है? लिखा है पहाड़ और चट्टान से कहना हम पर गिर पड़ो, हमें मार दो। ऐसा समय आने वाला जब रैप्चर हो जाएगा ना, फिर देखना क्या हाल होने वाला है। पहाड़ से कहोगे पहाड़ियों का हमारे पर टूट पड़ो, गिर पड़ो, जान से मार दो, पर उस समय मौत भी नसीब नहीं होने वाली है, मौत भी नहीं मिलेगी मेरे प्रियो। इतने खतरनाक दिन आने वाले हैं। और इसके 17 में साफ साफ कहा है कि उनके उसका कोप के भयानक दिन अब पहुंचे हैं। किसके? परमेश्वर की कोप के भयानक दिन। दुनिया के लिए परमेश्वर क्रोध भड़क गया, उसने बहुत सब्र कर लिया, बहुत वेट कर, अब इंसान बदलेगा, अब इंसान बदलेगा, अब इंसान बदलेगा, अब इंसान बदलेगा, पर इंसान बदलने का नाम नहीं लेता है। वो बार बार बेविचार, बार बार गलत काम करते हैं, इसलिए एक्सीडेंट होते हैं, इसलिए हादसे होते हैं, इसलिए अभी क्या देख रहे हो आप? इंडिया और पाकिस्तान में माहौल खराब चल रहा है। अमृतसर में जाके देखो, पंजाब के अंदर भाई बॉम्ब गिर रहे हैं, ड्रोन के द्वारा बॉम्ब गिराए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। ये क्यों? व्हाट योर प्रॉब्लम? क्यों ऐसा होता है मेरे प्रियो? जब कोई परमेश्वर से भागता है, प्रभु ऐसा ही करता है। ये भयानक दिन है, ये बाइबल की भविष्यवाणियां हैं, ये अभी तो कुछ नहीं हुआ है। आप आने वाले समय में सुनोगे, आप आने वाले टाइम में देखोगे, लोगों की गर्दनें कटती नजर आपको आएंगी। जब मैं रात प्रार्थना कर रहा था, प्रभु की आत्मा ने मुझे दिखाया और मुझे बोला, परमेश्वर ने कहा, बेटे देख, आंख खोल के मैंने 2 एंजल्स देखे जो बड़े भयानक स्वर्गदूत थे, जिनका कद बहुत भयंकर था। इतने खतरनाक स्वर्गदूत थे, और मैं देख रहा हूं कि उनके हाथ में एक नंगी तलवार है, और वो तलवार के साथ इंसानों की गर्दनें काट रहे हैं। हालेलुया। मैंने कहा, परमेश्वर ये क्या दिखा रहा है आप मुझे? तो परमेश्वर ने बोला, मुझे वचन दिया, प्रकाशित हुआ कैसे? कहा, ये 5वां कठोरा उंडेला जाएगा, और अब बहुत सारे नगरों में, और अभी आप पाकिस्तान के अंदर ही सुनेंगे अब इन चीजों को। ऐसा होगा, बड़े खतरनाक दिन आने वाले हैं। अभी समय है, मन फिरा लो, लौट आओ उसके पास में, वो क्षमा कर देगा, वो दया कर देगा, वो कृपा कर देगा, वो अनुग्रह कर देगा। मेरे प्रिय, फिर मौत में नसीब नहीं होने वाली है, मांगते रहोगे नहीं मिलने वाली है। पश्चाताप करो, लौट आओ आदि मेरे प्रिय प्रभु के पास में। जो हादसे हो रहे, जो प्रॉब्लम हो रही है, नहीं होंगी आपके साथ। आप मुड़ कर आओ उसके पास में, अभी घुटने टेको, अपने पापों को मानो, अंगीकार करो उसके सामने, बोलो, परमेश्वर तू दया करने वाला है, तू अनुग्रह करने वाला है, मेरे पर दया कर पवित्र आत्मा, मैं पाप में फंसा हूँ, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर दया कर। मैं कहूँ, जब आप पवित्र आत्मा के सामने क्षमा याचना करते हैं, तब पवित्र आत्मा आपको क्षमा कर देता है, आप पर दया करता है, आपके गुनाह को, आपके अपराधों को मिटा देता है मेरा परमेश्वर। जब तक आप नहीं कहोगे वो क्षमा करने वाला नहीं है, आप जब तक नहीं कहोगे वो नहीं करेगा। अब बोल के देखो, अब क्या के देखो, नहीं देखते क्षमा करेगा क्या नहीं करेगा वो। अब बोलो एक बार, वो कर देता है, पर हम लेना नहीं चाहते हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आप क्षमा मांगिए, पवित्र आत्मा आपको आशीष दे, आपको ब्लेस करे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।